नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल अपडेट्स पर। हमने लैंडमार्क जजमेंट्स की सीरीज की पिछली वीडियो में केशवानंद भारती केस के बारे में जाना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब प्रश्न यह था कि मूल ढांचा है क्या। इस पर न्यायालय ने कहा कि वह समय समय पर इसका निर्धारण करेगी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से संसद की संशोधन शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक और नए मामले के बारे में, जो है मिनर्वा मिल्स केस 1980। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आप वीडियो का पूरा लाभ ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं मिनर्वा मिल्स केस की पृष्ठभूमि। मिनर्वा मिल्स केस वर्ष 1980 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। यह केस उन महत्वपूर्ण मामलों में से एक है जिसने संविधान के मूल ढांचे की सुरक्षा और संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया। मिनर्वा मिल्स एक टेक्सटाइल मिल थी जो बंगलोर, कर्नाटक में स्थित थी। 1960 और 1970 के दशकों में भारत में आर्थिक और राजनीतिक बदलावों का दौर चल रहा था। इस समय सरकार ने कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें मिनर्वा मिल्स भी शामिल था। 1971 में भारत सरकार ने सिख इंडस्ट्रियल कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान अधिनियम लागू किया और इसी अधिनियम के तहत मिनर्वा मिल्स का राष्ट्रीयकरण कर लिया। मिनर्वा मिल्स के मालिकों ने इस सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी और कहा कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। आइए अब देखते हैं इस केस के मुख्य मुद्दे क्या थे। इस केस के दो मुख्य मुद्दे थे। पहला, क्या सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सके और मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सके। और दूसरा यह कि क्या संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित है या इसे भी संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों, यह मामला विशेष रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित था। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C को संशोधित किया गया था। इस संशोधन ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह कुछ समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। इस संशोधन ने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर आरोपित कर दिया, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बढ़ाकर संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का एक नया रास्ता खोज निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 1980 को अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया। अदालत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया। पहला, कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित न करे। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का मूल ढांचा संशोधन के दायरे से बाहर है और इसे बदला नहीं जा सकता। और कोर्ट ने यह दोहराया कि संविधान सर्वोच्च है और संसद की शक्तियां भी इससे ऊपर नहीं हैं। इस फैसले में दो बातें काफी अहम हैं। पहला, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान का हिस्सा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल ढांचा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में घोषित किया जा चुका था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को फिर स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान का हिस्सा है तथा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है।
इसने संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को पुनः स्थापित किया। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि संसद की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण बना रहे और कोई भी सरकार संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़खानी न कर सके। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस ने भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान और मौलिक अधिकार हमेशा संरक्षित रहें। यह केस हमें यह सिखाता है कि किसी भी देश का संविधान उसकी आत्मा है और इसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह था मिनर्वा मिल्स केस। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपनी कमियों को सुधार कर आपके अनुभव को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।